तो अब कौन सा चैप्टर देख रहे हो? वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। 9th क्लास में, ये तुम्हें 11th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। 11th क्लास में जो है यहाँ फिजिक्स में होगा, वहां पर भी वर्क एनर्जी है, पावर है, उसमें लिखा है। बट बेसिक चीजें आप यहाँ देख लोगे, और इनफैक्ट कंपटीशन में भी आता है। जैसे मान लो तुम एसएससी का एग्जाम दो या फिर कोई और एग्जाम दो, पीसीएस के एग्जाम दो, वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, वर्क एनर्जी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वर्क के बारे में देखेंगे। कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे कार्य। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसका इंग्लिश में बता देता हूँ, देन हिंदी वाले को हिंदी वाले में बता दूंगा। हिंदी वाले की सेपरेट वीडियो बना देंगे। वर्क एंड एनर्जी, द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी, राइट। सो यदि हम बात करें चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी, तो इसमें आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्क, वो वर्क है। सी यहाँ पर ये एफ क्रॉस एस है, ये दो चीज होगी। मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, आप लोग इसको ऐसे लिख लेना, इसके ऊपर एरो लगाना और ऐसे डॉट लगाने। यहाँ पर क्लास में देख रहा था कल एक स्टूडेंट ने क्रॉस लगा दिया। यदि मैं यहाँ पर एरो लगा करके लिख रहा हूँ, वर्क का फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, एफ उसके ऊपर एरो, एरो बनने के बाद में ये हो जाता है वेक्टर। क्या बन जाता है, ये किसी भी जैसे ये आपका ए है, इसके ऊपर लगा दिया आपका एरो, तो दैट मींस इट बिकम्स अ वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, आप सिंपली इसको ऐसे लिखते हो तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये जो चीज है ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दिस इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। लाइक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर, दोनों चीज हम लिख सकते हैं। बट वेक्टर क्या होता है तुम्हें पता ही है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जब चैप्टर 8 पढ़ाया था तब बताया था आपको, क्या बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, एंड फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और जिसका मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक फोर्स, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एस स्टैंड्स फॉर, यहां पर एस इट डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट। सो एस डिस्प्लेसमेंट है, एफ फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का डॉट, ये डॉट लिखा दैट मींस ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट लगाया तो डॉट। दो तरीके के प्रोडक्ट होंगे, एक डॉट प्रोडक्ट, ये अभी जानना 9th में जरूरी नहीं, 11th में हम पढ़ते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। और यदि ऐसा लिख दिया आपने तो गड़बड़ कर दोगे, एरो भी लगा दिया और ये लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये हो जाता क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता। तो आपको वेक्टर लगाने के साथ क्या लगाना है, डॉट, ये याद रखना। इसका डॉट हटेगा तो आप ये फॉर्मूला बना दोगे। जैसे इसको ऐसा ना करके सिंपली ऐसे लिखा करो। वो एक्चुअली एफ क्रॉस एस है ना, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए लिखा है। कांस्टेंट फोर्स सेम डायरेक्शन में फोर्स है, कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को जैसे लेट सपोज मैं खींच रहा हूं इस तरीके से, 10 न्यूटन फोर्स लगा करके 1 मीटर तक इसको डिस्प्लेस कर दिया। 10 न्यूटन फोर्स लगा करके 1 मीटर तक इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, 10 न्यूटन, और एस की वैल्यू क्या हो गई, 1 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसकी यूनिट जो होती है वर्क की वो जूल होती है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको 10 न्यूटन फोर्स लगा करके 1 मीटर तक डिस्प्लेस करूंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, सिंपली 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा इस ऑब्जेक्ट पे और 1 मीटर तक इसको खींच के ले जाऊंगा, तो कितना काम करूंगा मैं, सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेस भी उधर ही है और 10 जूल हो जाएगा इसमें। तो उस केस में आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे सेम डायरेक्शन में। बट देखो यहां पर इसको फॉर्मूला क्या लिखा है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहां से। तो डॉट प्रोडक्ट जो मैंने बताया, यदि डॉट हटाना तो आप इसको ऐसे लिख देना, सिंपली एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। तो एफ एस कोस थीटा, ये थीटा क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्लियर। थीटा भी बात करेंगे हम। तो वर्क क्या हुआ, अभी लिखना है, लिख लेना। वर्क डन की डेफिनेशन यदि आपको समझ में आया तो यहां से वर्क डन की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या वर्क डन की डेफिनेशन बनेगी, वर्क डन यहां से डेफिनेशन बनाएंगे हम। वर्क डन की
डेफिनेशन बनेगी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। द डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। क्लियर है चीज? डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ देखो फिजिक्स में अच्छी बात है कि आप फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये क्या है, पहले पता आपको डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या बनाइए, किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन, तो वर्क डन के बारे में क्या समझे, वर्क डन के बारे में आपको समझ में आना चाहिए कुछ। वर्क डन के बारे में देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क डन। आज का कार्य की बात करूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, F इज W इज इक्वल टू F डॉट S। और यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो F के ऊपर एरो नहीं, इट मीन्स ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा FS cos थीटा। तो W का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन का कैलकुलेशन क्या हुआ, FS cos थीटा। द डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऑफ वर्क डन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। फॉर्मूला हो जाएगा FS cos थीटा। अब सिंपली यदि हम बात करें इसके आगे कि सब ये तो ठीक है, ये थीटा पीटा क्या है, थीटा पीटा मैं समझा देता हूं आपको। थीटा क्या हुआ, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, मास कुछ भी हो, इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो किसी एंगल पे, ये फोर्स है और ये आगे की तरफ जा रही है, D लिख दो या S लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच में एंगल है थीटा, राइट। कभी कभी ऐसे भी तो चीजों के खींचते हैं, ये जैसे ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऐसे खींचूं तो किसी एंगल पे भी तो खींच सकते हैं कई, राइट। तो ये चीज समझो, ये हो गया थीटा। तो अभी इसमें तीन कंडीशन बनेगी, तीन कंडीशन क्या बनेगी, देखो थीटा या तो आपका एक्यूट हो सकता है या राइट हो सकता है या फिर ऑब्ट्यूज हो सकता है। एक्यूट एंगल हो जाए इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सा ना ऐसा लिख लेंगे एंड दोनों चीजें लिख देना, एक साथ इनइक्वालिटी नहीं बना रहा, लेस देन इक्वल टू 180 ऐसे लिख लेंगे, राइट। क्या मतलब, यदि आपका, अब इस एक एक 1 बाय 1 करके समझेंगे, थीटा जो है 90 से कम है किसमें, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये चीज ध्यान रखना है, इतनी बात मैं तीन चीजों बता रहा हूं आपको कि यदि आपका, ये चीज ध्यान रखो, थीटा 90 से क्या है, कम है तो ये वर्क डन होगा पॉजिटिव। यदि थीटा 90 है तो ये वर्क डन हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा वर्क डन 0। और यदि थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन इक्वल टू 180 है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। ये याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब दोबारा से एक चीज समझो, मैं सारी चीजें दोबारा से रिपीट करता हूं। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन की डेफिनेशन क्या हुई, वर्क का डेफिनेशन क्या हुआ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। तो ये तो फॉर्मूले से डेफिनेशन हो गई इसकी। दूसरा, अब हम बात कर रहे थे इसका कि सब ये इसकी एसआई यूनिट क्या है वो बता दो। तो एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। जूल इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी जूल। या फिर हम लिख सकते हैं इसको और दूसरे तरीके से, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आजकल, तो उसमें क्वेश्चन में मान लो जूल इसकी यूनिट ना दे रखी हो तो वहां पर क्या दे देगा, फोर्स किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में, है ना। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में। तो न्यूटन मीटर भी आपके इसकी एसआई यूनिट है। तो न्यूटन मीटर बोल दो या फिर इसको जूल बोल दो, सेम बात है। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज देयर, आपको यदि मैं बात करूं, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो वर्क डन के बारे में क्या समझे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। इट इज स्केलर क्वांटिटी, एज एसआई यूनिट इज जूल। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा,
देखो फॉर्मूले पे जा करके देखो, इसके फॉर्मूले पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ऑन व्हाट फैक्टर दिस वर्क डन डिपेंड्स, तो कौन से पे डिपेंड करेगा ये चीज, वर्क डन डिपेंड करेगा देखो अभी मैंने क्या बताया था, एफ एस cos थीटा हुआ, एफ एस क्या हो गए cos थीटा, एफ एस cos थीटा। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन फोर्स। किस पे डिपेंड कर रहा है, आप कितना जोर लगाओगे फोर्स पे डिपेंड करेगा, ज्यादा जोर फोर्स पे डिपेंड करेगा, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वो आपका क्या होगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे इसको मैं खींच रहा हूँ, जैसे मान लो 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, मेरी तरफ ये टेबल जा रही है, तो इट मींस यहाँ पर फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा। दूसरी बात करेगा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा आपके फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन होगा। जितना फोर्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको एग्जांपल लेकर के कि F की वैल्यू 10 न्यूटन है और S की वैल्यू 1 मीटर डिस्प्लेस किया गया था, तो वर्क डन कितना आ रहा था इन दोनों से, 10 जूल आ रहा था क्या वर्क डन। 10 न्यूटन फोर्स लगा करके सेम डायरेक्शन में 1 मीटर खींचा जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो कितना वर्क डन हो रहा था, 10 जूल वर्क डन आ रहा है, 10 जूल वर्क डन आ रहा है। बट इफ इट इज दिस फोर्स इज इंक्रीज्ड, लेट्स सपोज 20, तो इट बिकम्स 2 टाइम्स 20, अदर थिंग्स बाकी चीज रिमेनिंग सेम, सारी चीज सेम रख दिया। मान लो अब इसको मैं कर दूं, इसको 5 गुना कर दूं डिस्प्लेसमेंट को, 20 न्यूटन फोर्स लगा करके आप क्या कर रहे हो, इसको 5 मीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हो, तो नाउ इट बिकम्स 100 जूल आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा सिंपली। तो वर्क डन का हो जाएगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट एंगल बिटवीन, मैं इसको ऐसे लिखूंगा ये जो लास्ट वाला है, एंगल बिटवीन फोर्स, ये ऐसा ऐसा बना दिया ना ऊपर, इसको एंगल लिखेंगे है ना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल हो जाएगा। आप वैसे लिखना चाहो तो लिख लेना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो 3 चीजों पे डिपेंड कर गया फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और उनके बिटवीन एंगल पे। तो वर्क डन की इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है कि सब ये बात तो ठीक है, ये 3 चीज भी बता दो जो अभी आपने बताई कि ये जो है कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, क्या और भी केस है इसके, ये चीज बता दो। तो जो वर्क डन है, मैंने एक चीज तो बता दिया कि लेस देन 90 डिग्री किसी चीज को, जैसे सपोज मैं आपका पेज कहां से हो, लेट्स सपोज मैं इधर लेता हूं ये ऑब्जेक्ट, आपने इसको इधर ही फोर्स लगाया और इधर ये डिस्प्लेस कर रही है, तो ये पॉजिटिव हुआ। ये वाला फोर्स यदि बढ़ते 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 90 से कम रहा, 89 तक भी रहा, ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन रहेगा। भाई हम इस चीज को इधर खींचना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये इसी डायरेक्शन में जाए, ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका फोर्स पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव फोर्स समझ में आ गया। नेगेटिव फोर्स, जीरो फोर्स की बात कर लो मैं, जीरो फोर्स कब होगा, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन होगा जब फोर्स जीरो जाए। अरे जोर ही ना लगाए, मैं इस टेबल पे जोर ही नहीं लगा रहा है ना, कोई ताकत ही नहीं लगा रहा, और पूछो कि मैं कितना काम करा, कुछ नहीं करा, क्या करा। दूसरा पूछा, मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो जाए, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो जाएगा। मान लीजिए ये दीवार है, दीवार को मैं सुबह से शाम तक खींच जोर लगा रहा हूँ, धड़ पड़ पूरा सुबह से शाम तक इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा हूँ, खिसक नहीं रहा, पूरा पसीने से तरबतर, पूरा गीला हो गया पसीने से। तो मैं पूछूं, सामान्य भाषा में तो ये कहेंगे कि यार सर ने बहुत काम कर दिया, बट एक्चुअली कोई काम नहीं है भाई। अभी मैं इसको जोर लगा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो देख रहे हो, आगे वापस, और मैं जोर लगा रहा हूँ, तो आपको तो लगा कोई काम नहीं है भाई, ये डिस्प्लेस ही नहीं हुई। फॉर्मूले के हिसाब से भी यदि हम बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस, ये जीरो हो जाएगा तो फोर्स कुछ भी हो, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यदि इसके हिसाब से बात करूं एफ एस, तो एफ की वैल्यू जीरो हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो। जैसे मान लो मैं आपसे एक बात पूछूं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे खींच के लाया
और मैं पूछूं कि जो ये टेबल है इसके फ्रिक्शन की वजह से कितना काम हुआ, 0। अरे इसके टेबल ने कोई फोर्स ही नहीं लगा यार, इसकी वजह से कोई वो ही नहीं हुआ। आगे बात समझ में। एक थर्ड थिंग इज देयर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो चीज ऐसा होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तीसरी बात बेटा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज समझ में आएगी, फोर्स आपका ना लगे, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना हो, और आपका फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, अच्छी चीज है। इसको मैं इधर खींच रहा हूं और नो डाउट ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रही है, क्लियर। मैं पूछूं इस पे ग्रेविटी ने कितना काम किया, ग्रेविटी का काम होगा क्या, बेशक ग्रेविटी लग रही है यहां पर, वेट की वजह ग्रेविटेशनल फोर्स है यहां पर, है कि नहीं, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट सी यहां पर ये ऑब्जेक्ट किधर जा रही थी, ऑब्जेक्ट जा रही है आगे की तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब दोनों में 90 डिग्री हो जाएगा तो जीरो फोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सॉरी, जीरो वर्क डन हो जाएगा। बार बार जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कोस थीटा की वैल्यू होगी 90, तो कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो रही है, तो होती है, बाद में पढ़ लोगे 10th में। तो कोस 90 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, क्लियर। तो वर्क डन 0 के 3 केस बता दिया, फोर्स 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ना हो उस डायरेक्शन में, या वो 0 हो डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स जो लग रहा है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या बता दिया मैंने, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है आपका वर्क डन पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया। अब नेगेटिव की बात आ रही है, कौन सा, तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0 कब होगा। तो देखो, आपने इस चीज को आगे खींचा और आगे जा रही है ऑब्जेक्ट, मान लो इसमें ये ग्राउंड है, सरफेस है। अब सिंपल मैं यदि आपसे ये पूछूं कि भाई एक बात बताओ आप, फ्रिक्शन जो हमेशा, फ्रिक्शन तो पता ही आपको पीछे ही लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, जैसे ये वाला आपको मैं माउस ले रहा हूं, इसको मैं इधर खींचूंगा, आ रहा नहीं है, तो फोर्स में लगा रहा हूं, आगे की तरफ जा रही है, बट फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन हमेशा क्या कहां अप्लाई होता है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट में मोशन इधर है और यहां से फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आगे है और यहां पर फ्रिक्शन पीछे है, तो इनके बिटवीन यदि एंगल देखो तो कितना है ये, 180 डिग्री। और मैं बताया था कि यदि 90 से ज्यादा एंगल हो तो वो क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो तो नेगेटिव, क्लियर, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, मैं जैसे तुमसे पूछे, बहुत भारी ब्लॉक है, बहुत भारी ब्लॉक, ठीक है, और ये गड्ढे में गिर रहा है ऐसे, और आप इसको पकड़ना चाह रहे हो, पकड़ रहे हो, और ये सीधा नीचे जा रहा है, 1 इंच भी ऊपर नहीं आया ना, आप इसको ऐसे खींच रहे हो, चलो इधर फोर्स लगा करके, आपका फोर्स इधर ले लेते हैं, राइट, ये आपका फोर्स है इस डायरेक्शन में, ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो देखा जाए तो यहाँ एंगल कितना हो रहा है, क्या ये एंगल जो है, ये देख रहे हो तो एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं, राइट। तो फोर्स आपने इधर लगाया, आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो आपका वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी का पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, नीचे। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो होगा पॉजिटिव। क्या समझे, वर्क डन पॉजिटिव किसकी वजह से आएगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा रहा है ना ब्लॉक, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। बट आप इसको 90 से ज्यादा एंगल पे खींचना चाह रहे हो इधर, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, कैसा होगा, नेगेटिव।
तो थीटा 90 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इतनी बात चीज क्लियर। तो अब यही चीज है, अब हम आते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल थे, जो सारी चीजें कॉन्सेप्ट था वो मैं तुम्हें कंप्लीट कराता हूं। क्लियर। तो फिर से हम देखते हैं फॉर्मूला क्या हुआ है इसका, एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। इतनी बात समझ में। एनर्जी हम अगले क्लास में देखेंगे, पावर दूसरे वीडियो में देखेंगे, 2-3 में इसको मैं निपटा दूंगा। जैसे अभी मैं बताया था, डेफिनेशन मैंने लिखवाई दी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लो ये वॉल है और इस वॉल को ये इंसान खिसका रहा है, तो उसका वर्क डन कितना होगा जरा बताओ फटाक से। खिसक नहीं रही वॉल, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वॉल द वॉल डजंट मूव, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क इज नॉट डन। ठीक है। अब यहां पर देखो ये वाले भी सेम है, रॉक मूव नहीं करी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क इज नॉट डन। तो आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पर काम नहीं हो रहा। देखो काम नहीं हो रहा। जैसे अच्छा एक चीज और इसने लिखा है कि कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड्स स्टेशनरी। ओके, मुझे एक बात बताओ, आप यदि इस तरीके से कुली जो है आप अपना सिर पे सामान रख करके खड़ा है, कोई फोर्स नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ उसका कोई वर्क डन होगा क्या? चल भी जाए तो कोई उसका है, कैसे होगा? सामान्य वाली बात समय नहीं है ये। यहाँ पर सिर पे मैं बोझा रख करके ऐसे चल रहा हूँ उसको, और डिस्प्लेसमेंट मेरे रिस्पेक्ट में तो वो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तुम्हारे रिस्पेक्ट रेफरेंस चेंज है तो एक अलग बात है, बट मेरा तो ये कुली सामान पकड़ करके रखा हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्योंकि उसके वो जो लोड है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसके रिस्पेक्ट में, और एस जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। और एक क्या इसमें लिखा है कि जैसे बिग रॉक और जो मूव नहीं कर सकती दीवार, वो इन पे, इनमें अभी क्या भरा, वो भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये चीज समझना। और ये पता ही वर्क इज डन व्हेन, जब पेडल मारोगे तब भी, क्योंकि साइकिल आगे चलेगी, फोर्स लगेगा, ये सारी चीजें, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये सारी चीजें होगी। ये फिक्स फोर्स का मैंने अभी बताया तुम्हें, एफ एस अभी बताया था ना, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 मीटर तक खिसक गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब इस तरीके से ऐसा यूनिट बताई दिया, न्यूटन मीटर हो गया और जूल हो गया। अच्छा, एक जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, एक जूल को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, व्हेन अ फोर्स, ये वाले डेफिनेशन याद कर लेना, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एफ की वैल्यू क्या होगी 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर तक आप डिस्प्लेस कर दो इन इट्स ऑन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा चेंज हुआ तो फिर वर्क डन चेंज होगा, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 और 1 मल्टीप्लाई करके, एन मतलब न्यूटन मीटर, और वही एनएम क्या होता है, जूल होता है। क्लियर। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। नेगेटिव वाला मैं समझा ही दिया। अब ये क्या आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम बाद में बताऊंगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये क्वेश्चन अभी आया, अभी समझा क्वेश्चन क्या है, वर्क डन किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर है जिन पे डिपेंड कर रहा है। सो वर्क डन डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ की अभी बताया था, एफ बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, जैसे भी होगा। ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा, फोर्स कम वर्क डन भी कम, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा आपका, वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे और फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। और मैंने ये समझा दिया था क्या, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये चीज क्लियर हो गई। जो 10 मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, ये एक ब्लॉक है और इस पे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, है ना, प्लस एक्स में आगे की तरफ, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन तो आगे की तरफ हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहां जो ये 10 है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जैसे आगे पढ़ोगे 2y कैप प्लस 3j कैप ऐसा, तो यहाँ ये 2
छोड़ो, अभी इग्नोर करो इसको। 2 और ये 3, ये मैग्नीट्यूड है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड लग रहा है फोर्स का, और ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट है। तो ये वाली चीज हो गई आपका। अच्छा, आपसे ये पूछे कि कंडीशन ऑफ वर्क डन कब होगा, बताओ। सर जी जब फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स होना चाहिए, और बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, यही तो चीज होनी चाहिए भाई। आप जब फोर्स लगाओगे और बॉडी डिस्प्लेस करेगी, तब आपका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ये सारी चीज समझ में आ गई, तो वर्क डन क्लियर हो गया। सिंपल वर्क डन, कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन पूछे न्यूमेरिकल कर लोगे इसका, सिंपल आएगा आपका। जैसे अब 11th के लिए तो अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें वेरिएबल फोर्स भी आ जाता है, उसमें डॉट प्रोडक्ट भी लिया जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी सिखाएंगे। अभी तुम्हारे लिए डॉट प्रोडक्ट सिखाना बेकार है, समझ रहे हो लाला? अच्छा, ये देखो आगे भी है, ये केस बना रखा है, मोशन फोर्स आगे है, मोशन आगे मतलब, और बॉडी भी आगे जा रही है, यहाँ क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नहीं, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा हो जब मोशन आगे हो, डिस्प्लेसमेंट आगे हो, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और वर्क डन नेगेटिव क्या हो गया, जैसे अभी फ्रिक्शन फोर्स का बताया था, तो तुम्हारा जब ब्लॉक नीचे जा रहा था, आप ऐसे खींच रहे थे 90 से ज्यादा वाले पे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव हो गया ना, बॉल आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, अब देख रहे हो ये बॉल किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, 180 एंगल हो गया। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कैसे आएगा, आपने किक किया, ये बॉल को किक किया, लात मारी आगे, आपने फोर्स किधर दिया, किक मार करके आगे की तरफ, है ना, हाँ, तो ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। और 90 डिग्री वाले पे क्या होता है, जब 90 डिग्री पे होता है तो थीटा एंगल बिटवीन, थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 हो, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज आपको समझा दिया था। जैसे ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कर लो इसको। क्या लिखा है, कुली लिफ्ट्स लगेज ऑफ 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on luggage. अब समझो इस पे कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये लगेज है, इस लगेज का मास कितना है, क्या बोल रहा है, ये 15 किलो का है, ठीक है, 15 किलो का लगेज है। अब कुली इसको ऊपर की तरफ उठा रहा है और अपने सिर पे रखेगा, ऐसे उठाएगा, ऐसे सिर पे रखेगा, ठीक है, सिर पे रख लिया इस तरीके से उठा करके। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब उठा करके सिर पे रखेगा तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स बताओ। फोर्स इसके वेट के बराबर लगाना पड़ेगा। भाई मैं इस चीज को उठाऊंगा ऐसे, तो मुझे एक बात बताओ, ये जब उठाऊंगा तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका वेट है, जितना इसका, तो वेट कितना हो गया इसका। वेट का फॉर्मूला बताया था, W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेट के बराबर फोर्स लगेगा, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा, ये देखो फोर्स क्या हो जाएगा, mg। m का मतलब मास 10 और g का मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल उसमें बताया था ना 9.8। और मैंने कहा था कि कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको अप्रोक्स टाइम ले सकते हो। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये वाली थी mg, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब आप कितना ऊपर उठा करके लेके गए इस लगेज को, ये 1.5 मीटर। तो आप इसको, ये फोर्स हो गया mg से, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इससे मल्टीप्लाई, या मैं कहूँ ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और 15 और 15 मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा, 225। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 225 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। क्लियर? वर्क डन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी, राइट। एनर्जी, ऊर्जा आपका अगला टॉपिक है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। आगू समझ में आया कौन आया? एक बार रिवीजन कर ले फिर से, 5 रिवीजन करा देता हूँ। क्या है इसमें,
वर्क डन की डेफिनेशन की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन. इट इज स्केलर और वेक्टर, इट इज स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल. जूल हो जाएगा. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. ये डिपेंड किस पे करेगी, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब वर्क डन कब होगा, जब फोर्स होगा और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मूव करेगी. तो कंडीशन ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड. तो ये वाली चीज उसकी कंडीशन हो गई. पॉजिटिव का केस क्या हो गया, जब आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 से कम. और जीरो कब होता है, जब फोर्स ना लगे तब भी जीरो होगा. जैसे मान लो मैं इसको खिसका रहा हूं, मैं पूछ लूं तेरा वो काम क्या है, तो काम जीरो हो भाई, फोर्स ही नहीं लगाया था. या जैसे अभी दीवार को बताया था, दीवार को पुश कर रहा हूं या इसको नीचे तक खेलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का तभी बदल जीरो हो जाएगा. एंड जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में जैसे ऑब्जेक्ट को गोल घुमाएंगे तभी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट उधर वर्क डन जीरो हो जाएगा आपका. क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा, फोर्स आपकी तरफ है, तो वो 90 का एंगल बनाता है, तो वो जीरो वर्क डन हो जाएगा. चलिए दूसरी चीज बात करूं, नेगेटिव वर्क डन. जब 90 से ज्यादा हो, 180 वर्क डन आ रहा है, आई मीन एंगल 180 डिग्री है, ऑब्टयूस एंगल है, 90 से 180 तक एंगल हो रहा है, 90 से ऊपर होना चाहिए, 90 पे जीरो हो जाएगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव. फ्रिक्शन कैसा काम करेगा, हमेशा नेगेटिव काम करेगा. क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट. जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फिर भी 180 पे लग जाएगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा. तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव है ना. जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, उनमें से कुछ केस है कि डिस्प्लेस नहीं करे तो फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा. पॉसिबल है जीरो, पॉजिटिव नहीं करेगा, बट सी जीरो, यदि डी ऑप्शन दे दिया जीरो और बट सी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन तो जीरो आएगा ही. चलिए नंबर देगा ना कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के लिए. बस सिंपल से ऐसे पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या है, नेगेटिव. ऑप्शन नेगेटिव नेगेटिव कर दो, क्योंकि उसमें क्या होगा, एंगल 180 का हो जाएगा. तो सिंपल न्यूमेरिकल बता दिया कि एक कुली लगे इसको ऊपर उठा रहा था जिसका मास 15 है और 1.5 तक उसको ऊपर उठा करके डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1.5. अब वेट को ऊपर उठा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके जो फोर्स लगाओगे ना उसके वेट के बराबर होगा. किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उठाना मतलब उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना. तो फोर्स वेट मैंने आपको बताया था कि वेट क्या होता है, mg. तो फोर्स कितना लगेगा ऊपर, mg के बराबर. मास कितना 10 और मास 15 और g की वैल्यू कितनी होगी 10. वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके कैलकुलेशन करके mg से फोर्स हो गया और कितना डिस्प्लेस किया था 1.5. पॉइंट हटाएंगे 10, 10 से 10 कटेगा 15, 15 मल्टीप्लाई होकर के 225 आ गया वर्क डन. सो दिस और कोई डाउट हो तुम देख लो जरा, वीडियो लेंदी होती जा रही है, वीडियो में यही समाप्त कर दो. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी. यहाँ तक ये कंप्लीट.